हाय, आई एम डॉक्टर आज्ञाराम और आज हम आपको कफ के बारे में बताएंगे। कफ को हम हिंदी में खांसी बोलते हैं। तो या किसी को सूखी खांसी या किसी को गीली खांसी जिसमें कफ बाहर आता है। ये कफ जो है ज़्यादातर एक्यूट ही होता है सबको, मतलब अचानक शुरू होता है। और जो कफ 2 हफ्ते तक रहता है उसे हम एक्यूट कफ बोलते हैं। और जो कफ 2 हफ्ते से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते तक रहता है उसे हम सब एक्यूट बोलते हैं। और जो कफ 6 हफ्ते के बाद भी बना रहता है उसे हम क्रोनिक बोलते हैं। और ये कफ जो है ये सभी एज ग्रुप में पाया जाता है, बट ज़्यादातर छोटे बच्चों में और यंग एज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कफ को टाइम में एसेस करना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और कभी कभी नेग्लेक्ट करने से या उसका समय पे इलाज ना होने से जो कफ क्रोनिक हो जाता है या 2 हफ्ते से ऊपर होता है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करके ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी मेन इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कफ क्यों होता है। और ये कफ जो हम आपको बता रहे हैं ये एक बीमारी भी है और एक लक्षण भी है जो कई बीमारियों में कफ पाया जाता है। और मेन इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में कफ क्यों होता है। तो जैसे हमारे इन्फेक्शंस, गले का इन्फेक्शंस या लंग्स इन्फेक्शंस या कुछ नाक में इन्फेक्शंस होने से हमारी बॉडी जो है फॉरेन मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो बॉडी से बाहर निकालना चाहती है, चाहे वो कफ जमा हो या कुछ फंस गया हो उसको निकालना चाहती है। उसी को हम कफ बोलते हैं। और कफ किस कारण से होता है, किस वजह से होता है, क्या रीजन है, बताते हैं। कफ एक सिम्टम्स भी है, लक्षण भी है और एक बीमारी भी है। तो कफ कई बीमारियों में होता है और जैसे वो बीमारी का नाम है अस्थमा। किसी को दमा की बीमारी है तो उसे कफ होता है। किसी को COPD होता है उसको भी बीमारी होता है। किसी को एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो अचानक से लंग्स में इन्फेक्शन हो जाने से भी होता है। LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे हम लंग्स इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे भी कफ होता है। किसी को लंग्स में पानी भर जाता है, जो लंग्स कैविटी होती है उसमें पानी भर जाता है, उसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, उसमें भी खांसी होती है। किसी को टीबी की बीमारी है उसे लंबा खांसी बना रहता है। और किसी को इन्फेक्शंस लाइक वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उससे भी बना रहता है। किसी को क्लाइमेट, जैसे कि मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी मौसम आता है या बारिश होता है, या किसी को धूल एलर्जी होता है, किसी को स्मोकिंग एलर्जी होता है, किसी को क्लाइमेट एलर्जी होता है या कोई बारिश से भीग जाता है, उससे भी खांसी होती है। और किसी को एक दूसरे से भी वायरल इन्फेक्शन फैलता है, कोई स्मोकिंग करता है जैसे कि बीड़ी सिगरेट, उसको भी खांसी होती है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है जैसे सीमेंट का काम होता है और जिसे हम गारे केल्सा बोलते हैं, कुछ सीमेंट का काम करते हैं या घर बनाते हैं या डस्ट एरिया में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको भी कफ होता है। ये कफ होने के कारण है। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि कफ एक बीमारी भी है और बहुत सारे बीमारियों का एक लक्षण भी है। तो कफ में क्या सिम्टम्स होते हैं, तो ये किसी को सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ या वेट कफ यानी गीली खांसी आती है। तो ये खाली खांसी ही किसी को नहीं आती है, उसके साथ में अलग लक्षण भी दिखते हैं, जैसे सर्दी होता है, नाक से पानी गिरता रहता है, उसके गले में दर्द होता है या खुजली या इचिंग होती है, गले में दर्द होता है, कफ आता है तो चेस्ट पेन होता है और बैक पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इतने लक्षण होते हैं। और कभी कभी इन्फेक्शन होने से फीवर, बुखार भी होता है, ठंड लग के बुखार होता है, सर में दर्द होता है। ये सभी सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे अगर ज़्यादातर कफ जो है एक्यूट होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे जिसको जो लक्षण है लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट अगर कफ काफ़ी दिन से बना है तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट में CBC है, ESR है, CRP है, सीने का एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे है,
और कफ का टेस्ट होता है टीबी का, जो एएफबी स्पुटम है, 3 दिन तक देना होता है कफ। उसके बाद में मॉन्टेक टेस्ट होता है अगर किसी को कफ नहीं निकल रहा है तो। उसके बाद में ज़रूरत पड़े तो एचआरसीटी, चेस्ट का सीटी स्कैन कराया जाता है। तो ये सब ज़रूरी टेस्ट होते हैं। अगर कफ टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसको टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर किसी को खांसी है या सूखी है, गीली खांसी है, उसके हिसाब से हम उसको सिरप देते हैं। उसके बाद में किसी को कोल्ड है तो एंटी कोल्ड ड्रग्स देते हैं, किसी को फीवर है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, किसी को पेन है तो एनएसआईडी देते हैं। और उसके बाद में अगर किसी को सांस लेने की तकलीफ है या एग्जामिनेशन में वेजिंग साउंड आया है या उसको दिक्कत हो रहा, दर्द कर रहा है, तो उसको नेबुलाइजेशन भी देते हैं, नहीं तो फिर स्टीम जो है देते हैं। उसके बाद में पेशेंट को कैसे रहना है कि उसके बार बार खांसी ना हो या उसको अस्थमा अटैक ना करे या उसको बार बार इन्फेक्शंस ना हो। तो पेशेंट को गर्म पानी पीना है, पेशेंट को गरम गरम खाना खाना है, पेशेंट को अपना साफ सफाई हाइजीन मेंटेन करना है, पेशेंट को रिपीटेड हाथ धुलते रहना है, जैसे कोई चीज़ काम करके आए तो हाथ धुलना है। उसके बाद डस्ट एरिया से जाने से बचें, बारिश में भीगने से बचें, ठंडा चीज़ खाने से बचें। कोई एलर्जी चीज़ है जैसे स्मोकिंग हुआ या स्मोक हुआ और डस्ट हुआ, उससे बचें, स्मोकिंग ना करें और अपना ख्याल रखें और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सलाह को माने और उसका बराबर कोर्स कंप्लीट करें। और अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी और बार बार नहीं आएगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।